इसके पंचक यानी 5वां दिन जो होता है वो गुरुवार होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर गुरुदेव का प्रगट्य नहीं हुआ, ताही चतुर्थी नाही, कि उसके अंदर चौथा दिन जो है वो बुद्धि का होता है, बुधवार जिसको बोलते हैं, उसके मन के अंदर विवेक आ ही नहीं सकता। किसके? जिनकी जिंदगी के अंदर गुरुदेव का प्रगट्य नहीं होता। ताही सप्तक घेरे रहे। फिर कहते हैं कि ऐसे जीव को सप्तक मतलब 7वां दिन जो है वो शनि का होता है। ऐसे जीव को शनि मंगल ये 9 ग्रह जो है ये ऐसे जीव को घेरते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर गुरुदेव नहीं आते हैं। जिनकी जिंदगी के अंदर गुरुदेव नहीं आते, ये 9 ग्रह उसी के पीछे होते हैं। कबहु तृतीया नाही, कि उसकी जिंदगी के अंदर तीसरा तृतीया जो है वो मंगल का दिन होता है, कि उसकी जिंदगी के अंदर कभी मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। गुरुदेव का प्रगट्य हुआ भीलनी के अंदर, छोटी सी उम्र थी। उसको पता चला कि मेरे माता पिता मेरी शादी कर रहे हैं। 8-10 साल की उम्र भीलनी की थी उस वक्त। उसकी शादी कर रहे हैं तो पास में देखा कि जीव जंतुओं को उन्होंने घर में बांध रखा है। उसने अपने पिता से पूछा, ये पशु क्यों बांधे हैं इतने, आज तक तो हमने देखा नहीं। कहते हैं आपका विवाह है। कहते हैं इससे क्या मतलब, मेरा विवाह है तो पशु को क्यों लाए हो? कहते हैं हमारे अंदर ये परंपरा है कि जो भी घर में कन्या की शादी होगी उनकी बरातियों का स्वागत जो है मांसाहार से कराया जाएगा और इन जीवों की हत्या की जाएगी। भीलनी का दिल बहुत दुख पाया। ऐसी में क्या शादी करवाऊं जिससे कई जीवों की हत्या हो रही है। उसी वक्त देखा कि अब अच्छा नहीं है संसार के अंदर, इस घर बार के अंदर रहना। रात्रि के टाइम जब सभी सो गए, भीलनी उठी और उन्होंने सबसे पहले उन जानवरों को उसका गेट खोल दिया और उनको आजाद कर दिया और वहां से चलने लगी। तो जानवरों ने कहा कि भीलनी तूने हमें आजाद किया है, जा परमात्मा तुम्हें भी जन्म मरण से आजाद करेगा। चली गई जंगलों के अंदर, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। गुरुदेव की सेवा में मस्त हो गई। इतनी सेवा की, इतनी कि गुरुदेव ने कहा भीलनी एक समय ऐसा आएगा कि भगवान खुद तेरे द्वार पे चल के आएंगे, आप यहीं कुटिया की सेवा करते रहो। 82 साल तक भीलनी ने जो है वो गुरु घर की सेवा की थी। इंतजार की घड़ियों में रहती थी हर टाइम। सुबह वो सफाई करने लगती थी, फूल बिछाती थी मार्ग के अंदर कि आज मेरे प्रभु आएंगे। लेकिन शाम तक वो नहीं आते तो उनको दुख नहीं होता था। कहते हैं प्रभु आज का दिन भी आपने मेरे को एक दिन और इंतजार के लिए दे दिया, मेरा दिल बहुत खुश है। हर दिन इंतजार करती रही थी। 82 साल के बाद जब सीता लक्ष्मण और राम अयोध्या से वनवास की तरफ गए थे ना, तब उसी रास्ते पे आए। वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे, हजारों सालों से तप कर रहे थे कि भगवान के दीदार होंगे, लेकिन प्रभु ने उनकी तरफ नहीं देखा, भीलनी की तरफ ही चले गए थे।
जो इस रास्ते पे चलता है, गुरुदेव का कहना मान के रहता है, उनका सानिध्य देता है, तो एक दिन भगवान भी चलते हुए ढूंढते हुए उस भगत के पास पहुंच जाते हैं।